हेलो बच्चों, सबको स्वागत है और एक नए वीडियो में आए हुए कि साइंस चैप्टर सेकंड है। ये है ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, इस चैप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके यहाँ पर बात करेंगे, मतलब हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस है किस टॉपिक के ऊपर होंगे। यहाँ पर जो टॉपिक्स है इस चैप्टर की वो है स्केलेटल, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में जानेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज एंड रेस्ट की कमी या कुछ जो जरूरी है इसके बारे में जानेंगे। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो बच्चों मैं पहले ही बता देता हूँ, कुछ टॉपिक्स में यहाँ पे लिख के रखा हो तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि मैं लिख के रखा हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में और अच्छा हो, आप लोगों को समझने में मैं और अच्छे से समझा सकूँ। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होते रहते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये पर पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इस जो स्टेटमेंट है इन सारे स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत है, हम लोग को यहाँ पर ढूंढ के निकलना है। तो पहला क्या है, स्पाइस आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पर बोल रही है कि स्पाइस जो होते हैं वो प्लांट से पाते हैं, ये सही है। ईटिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइबर रिच फूड कैन लीड टू कंस्टिपेशन। जो रिच फूड होता है और कमी फाइबर की कमी से हम लोग क्या होता है, कंस्टिपेशन होता है, ये भी सही है। ठीक है। स्कल हैज़ नो जॉइंट एंड एनक्लोजेज द ब्रेन। स्कल की ब्रेन के साथ कोई भी जॉइंट नहीं है, ये गलत है, हम जानते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। मतलब यहाँ पर विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, हम जान लिया है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, चलो देख लेते हैं। इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक व्हाट शुड बी डन इमिडिएटली। जब हीट स्ट्रोक किसी को लग जाता है तब हमको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला, कवर द पेशेंट विथ एनी क्लॉथ प्रेफरेबल विथ वोलन क्लॉथ्स। पेशेंट को जल्दी से ढाक लो किसी कपड़ा से जो कि वोलन क्लॉथ्स की होगी। ठीक है, वोलन से होगा, वूल से होगा। तो यह ऑप्शन ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या है। गिव द पेशेंट ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट शुगर एंड लाइम ऑफ प्रेफरेबल जूस और एन अनरिप मैंगो। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी उसी पेशेंट को क्या दे, सॉल्ट या शुगर की लाइम दे दो और प्रेफरेबल जूस दे दो ये पेशेंट को। ठीक है, सोल्यूशन देना चाहिए उस पेशेंट को। थर्ड जो ऑप्शन है, मेक द पेशेंट लाई डाउन इन ए सनी प्लेस। जल्दी जल्दी पेशेंट को सनलाइट पे ले जाओ। ठीक है, ले डाउन कर दो, यहाँ पे उनको सुला दो या ठीक है उसे। फिर नेक्स्ट जो है, गिव हॉट टी और कॉफ़ी टू द पेशेंट। बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी उसको हॉट टी और कॉफ़ी दे दो। तो गाइस मैं बता दूं, पहला जो क्वेश्चन है, कवर द पेशेंट विद वोलन क्लॉथ्स। वोलन क्लॉथ्स के साथ अगर देख देंगे किसी को हीट स्ट्रोक आता है तो यहाँ पर आगे जाके बहुत मुसीबत होती है, क्योंकि स्किन के साथ लग जाते हैं। गिव द पेशेंट ए सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट शुगर एंड लाइम और प्रेफरेबल जूस ऑफ द अनरिप। गाइस यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जब भी किसी को हीट स्ट्रोक आता है, मतलब आग लग जाती है किसी के शरीर में, या हीट स्ट्रोक किसी का आते है किसी के कारण, तब क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के कारण उसी शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी बहुत कम होते है और जो स्किन होते हैं बहुत जलन होते रहते हैं। तो वहाँ पर इमीडिएटली क्या कहा जाता है, कभी कभी यहाँ पर आप लोगों को सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन देना पड़ता है, और जूस और मैंगो अनरिपी देने से इसका जो शरीर के टेम्परेचर थोड़े कम हो जा रहा है। वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इसे कम करने के लिए ये कभी कभी यूज़ किया जाता है। मेक द पेशेंट लाई डाउन इन सनी प्लेस। सनी प्लेस पे तो कभी भी मत सोना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वैसे उनका शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हॉट जगह पे सुलाने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। गिव हॉट टी और कॉफ़ी। इस टाइम के तो हॉट टी और कॉफ़ी बिल्कुल भी देना नहीं है। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डैश नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ओनली व्हाइल डैश नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन ओनली। तो बच्चों इस क्वेश्चन की ऑप्शन में जाने से पहले मैं आप लोग एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि तीन तरह के नर्व्स होते हैं। एक है क्या है, एक होता है मोटर नर्व्स, दूसरा होता है सेंसरी नर्व्स, तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व्स। तो मोटर नर्व्स क्या होता है, मोटर नर्व्स का काम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर ऑर्गन के साथ सेंस को ले जाना है। ठीक है, जो भी बढ़ता है उसे ले जाना है। फिर क्या है, जो सेंसरी ऑर्गन है उसका काम क्या है, उसका काम है सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को ले जाना है। और मिक्स्ड नर्व क्या होता है, मिक्स नर्व बोथ दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे, मोटर नर्व क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को कहा ले जाता है मोटर ऑर्गन तक। और स्पाइनल जो सेंसरी नर्व होते हैं वो क्या होता है, क्या करते हैं, सेंसरी
ऑर्गन को सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन या स्पाइनल कोड तक ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या बोला, डैश नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कोड, मतलब यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन होगा। सेंसरी ऑर्गन क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स carry message from the sense organ to the brain or spinal cord, while only dash nerve carry message from the brain और spinal cord to motor nerves। ठीक है, मोटर ऑर्गन और मोटर नर्व्स तक ले जाते। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोगों को पहला जो ऑप्शन है वो है सेंसरी नर्व किधर किधर मिला है हम लोग को, सिर्फ सी पर मिला है। फिर दूसरा ऑप्शन जो है मोटर नर्व्स, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर तक ऑर्गन तक ले जाते हैं, तो ये है मोटर ऑर्गन, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तुम लोग अच्छे से देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑप्शन यहाँ पर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल्ड एस पी क्यू आर एंड एस इन द फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ फिगर पे कुछ ऑप्शन दिया है, पी क्यू आर एस, यहाँ पर कुछ लेवल क्या है, उसी लेवल के ऊपर यहाँ पर हम जाने। तो एक बार ऑप्शन को और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेरिब्लम, मेडुला, स्कैल, सेरिब्लम, कुछ ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आपके पास तो बुक्स है तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लेना। तो चलो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो पी जो पोजीशन है, पी पोजीशन है स्कल, हमने मार्क करके रखा है इधर लिखने, आप लोगों को समझना अच्छे के होने के लिए। तो पी क्या होता है स्कल, और क्यू जो है वो है सेरिब्रम, फिर आर जो है इस जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेरिबेलम, फिर ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम मेडुला। तो यहाँ पर पी का पोर्शन ये है, क्यू का है, आर है, एस है। तो पी हम लोगों को क्या मिला, स्कल, तो ऑप्शन ई है। फिर हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, क्यू है सेरिब्लम मतलब ये स्कल के बराबर सेरिब्रम है। फिर क्या है, आर है सेरिबेलम, फिर यहाँ पर सेरिबेलम आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एस क्या है, मेडुला, तो हम लोगों को मेडुला यहाँ पर मिल गया है। आप लोग सारा के सारा ऑप्शन चेक कर लेना, मैं यहाँ पर आप लोग ये समझा दे इसलिए फटाफट कर लिया। आप लोग भी ऐसा ट्रिक फॉलो करोगे तो जल्दी जल्दी आप लोगों को भी आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। एक्स मेजरली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स नेम ऑफ एक्स और अनस्क्रैम्बलिंग। ठीक है, ये पर कुछ नाम दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर अनस्क्रैम्बलिंग करके। ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, एक्स मेजरली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स एंड टीथ को मजबूत या बनाने के लिए बहुत जो हेल्पफुल होता है, ठीक है, होने के लिए ये क्या होता है। तो यहाँ पर अनस्क्रैम्बलिंग करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ONRI, मतलब ये है आयरन, IRON। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखे IRON आयरन लिख सकते हैं। ठीक है, ये है कैल्शियम, ठीक है, IALCM कैल्शियम, CAL। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं कैल्शियम। फिर है ये जो है सल्फर लिख सकते हैं, और ये क्या है, कॉपर। ठीक है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, हम जानते हैं कि आयरन तो बोन्स के काम कोई नहीं आता है। फिर है कैल्शियम हम जानते हैं टीथ और बोन्स को गठन करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो होता है ये भी किसी काम के नहीं है। सल्फर भी ऐसे हमारे बोन्स और टीथ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कॉपर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक मेटल है। तो यहाँ पर कैल्शियम जो होता है ये हमारी टीथ और बोन्स के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, गठन करने में बहुत मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सनिया asked to write about some action which are voluntary in nature। वॉलंटरी मतलब आप लोगों को समझना चाहिए जो हमारी मर्जी के बिना होते हैं। ठीक है, मर्जी से या हम खुद चाहे तो कर सकते हैं। और शी हैज़ रिटन सम इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो हम चाहते भी कुछ नहीं कर सकते, जो अपने आप होते। ठीक है, टू पिक द इनवॉलंटरी एक्शन रिटन बाय सानिया फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। वॉलंटरी मतलब जो खुद चाहते और हमारी मर्जी से कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी जो हम चाहते भी है फिर भी हमारी मर्जी से कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, च्यूइंग फूड, हम चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन क्या है, सिटिंग अपराइट ऑन ए टेबल, अगर हम चाहे तो टेबल के ऊपर नीचे कहीं भी हम बैठ सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारी वॉलंटरी एक्शन में पढ़ते हैं। ऑप्शन 3 में क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन अगर हम चाहे या ना चाहे ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम जानते हैं। फिर है ऑप्शन 4 बीटिंग ऑफ हार्ट के बीट अगर हम चाहे तो बंद करने के लिए ये बीटिंग ऑफ नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक होते रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन 5 क्या है, सिंगिंग ए सॉन्ग, अगर हम चाहे तो गाना गा सकते हैं, यदि नहीं तो गाना नहीं गा सकते। ठीक है, ये वॉलंटरी ऑप्शन पे आते हैं। और ये जो 3 और 4 ऑप्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड और बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, ये दोनों
इनवॉलेंटरी, ठीक है। डांसिंग, डांसिंग, डांसिंग अगर हम चाहे तो डांस कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। ऑप्शन 7 क्या है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग अगर हम चाहे तो सांस रुक सकते हैं या तो नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहे तो भी हम सांस नहीं यहाँ पर रुक सकते, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या ऑप्शन मिल गया, 3, 4 एंड 5, ये जो सॉरी 7, 3, 4 एंड 7 का जो ऑप्शन है ये इनवॉलेंटरी है। हमें यहाँ पर पिक करने के लिए बोला है कि इनवॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं, तो यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं जो ऑप्शन दिए 1, 3, 5, 3, 4, 7। हमने इधर देखा था 3, 4, 7 है इनवॉलेंटरी, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ठीक है। ओके, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्हेन ए पर्सन फेंट यू शुड, फेंट मतलब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वार्प रैप विथ हिम ए ब्लैंकेट, जब उसके साथ कुछ खरोच आते हैं तो हम क्या करते हैं, ठीक है। जब खरोच मतलब जो वीक होता है, वीक, जब फेंट मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझना चाहिए एकदम सटीक शब्दार्थ में बोले तो फेंट मतलब किसी को वीकनेस आ जाना, ठीक है, या किसी के ऊपर खरोच आते हैं। तो रैप, रैप हिम इन ए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से उसको ठीक से खरोच देना। रैप हिज फीट इन आइस पैक, फीट के इसके फीट के ऊपर आइस पैक दे देना, ठीक है। टाई ए बैंडेज अराउंड हिज हेड, जब किसी को क्या होता है वीकनेस आ जाती है या तो किसी की प्रोटीन की कमी से या एनर्जी की कमी से उसको क्या हो जाता है, उसको वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहना, अच्छे खाना देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे जो ऑप्शन दिए ये ठीक नहीं है। ब्लैंकेट से इसको अच्छे से कवर कर देने से कुछ नहीं होता है। फिट इन आइस पैक, आइस पैक देंगे तो और भी ये इसका हालत बिगड़ जाएगा, ठीक है। टाई ए बैंडेज अराउंड हिज हेड, ठीक है, हिज हेड, हेड के पास यहाँ पर कोई भी बैंडेज लगाने से इसका जो वीकनेस नहीं कम होता है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सौरभ's मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर, शी प्रिपेयर्ड हिज थाली एज शोन इन द गिवन फिगर, व्हिच एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज सिग्निफिकेंटली एब्सेंट इज डिनर थाली। यहाँ पर जो इसका मम्मी, सौरभ का मम्मी यहाँ पर एक थाली सजाया है डिनर के लिए, इसमें कोई भी एक पोर्शन जो है ऑप्शन है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पर एब्सेंट है, तो हमें ढूंढ के निकलना। तो मैंने फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिख के रखा है आप लोगों को समझने के लिए। देखिए यहाँ पर थाली में क्या क्या है, आलू सब्जी, फ्रूट सलाद, बटर ऑन रोटी, राइस। राइस से हम क्या मिलते हैं बच्चों, राइस से हमको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस तरह कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं। आलू सब्जी में हमको क्या मिलते हैं, आलू सब्जी, सलाद, फ्रूट सलाद में अपने मिलते हैं मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़ा थोड़ा मिल जाते हैं। यहाँ पर जो बटर ऑन रोटी, यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर समय हमको क्या मिलते हैं, फैट मिलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमको फैट मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इन सारे ऑप्शंस में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमें मीट, फिश इससे ही मिलते हैं। यहाँ के मीट, फिश कुछ यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो मतलब प्रोटीन्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम लोगों का मिसिंग है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेहा लिव इन अ हॉस्टल एंड हैज 6 रूममेट्स, आउट ऑफ देम 4 फेल इल, व्हिच ऑफ देम कैन मेक नेहा फॉल इल। नेहा क्या करते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं और साथ ही साथ उन लोगों का जो क्लासमेट है 6, इनमें से 4 लोग दोस्तों ऑलरेडी बीमार पड़ चुके हैं। इनमें से कौन सा बीमार है जो नेहा को भी बीमार में फैला सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या हम चलो देख लेते हैं। राती हो हैज़ एनीमिया, एनीमिया दोस्तों यहाँ पर बच्चों हमको यहाँ पर क्या ढूंढने निकलना होगा, कौन सा है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हमको देखना होगा, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है और एक से दूसरे को इल बना देता है, मतलब ठीक है। शशि हो हैज़ स्कारबी, जो दांतों की बीमारी है। निधि हो डेवलप्ड एज अ डस्ट एलर्जी, निधि को क्या है, डस्ट एलर्जी है। फिर है स्वाति हो हैज़ कोल्ड। दोस्तों बच्चों हम जानते हैं कि कोल्ड जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो यहाँ पर एक ही जो डिजीज़ है कोल्ड, वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते हैं और दूसरे पर्सन को भी इल बना देते हैं। तो यहाँ पर वोल जो कोल्ड है वो है कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 10, वाइल ब्रशिंग रोहित गम ब्लीड, ठीक है। रोहित गम क्या करते हैं, जब ब्रश करते हैं उसके ब्लीड आते हैं गम से। ही इज ऑल्सो फीलिंग वोवली टीथ इन टायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम एंड हैज़ पेन इन द जॉइंट, दांतों की जो जॉइंट है उसमें बहुत टाइम ज़्यादातर टाइम उसको पेन होता है। सिलेक्ट द डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम द
इट्स कॉजेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिजीज है वहाँ पर हमको ढूंढ के निकलना है। रिकेट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जो कि रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी के कमी से होता है। एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के कमी से एनीमिया होती है। स्कारबी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, जो कि स्कारबी रोग है विटामिन सी के कमी से। बेरीबेरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। बच्चों हम जानते हैं कि स्कारबी जो होते हैं वो दांतों की रोग होता है, मैंने इस क्वेश्चन पे बताया था। तो यहाँ पर जो दांतों की जो प्रॉब्लम्स है, दांतों की ब्लड निकलती है और ज़्यादातर टाइम पेन होती है, वो जो बीमारी है वो स्कारबी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने पहले 10 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। आगे वीडियो में बाकी क्वेश्चन आएगा और धीरे धीरे बाकी चैप्टर में भी यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। तो तुम लोगों का ज़्यादा रेस्पॉन्स मुझे देखने को मिल रहा है पिछले की जो वीडियो है। अगर तुम लोग वो वीडियो नहीं देखे, जो नए नए व्यूअर्स है, तो ज़रूर वीडियो देखो, तुमको और भी नॉलेज मिलने वाले हैं और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो वीडियो को क्या करना है, तो पूरे अंत तक देखना है। ठीक है, और बाकी जितने भी वीडियो है सभी वीडियो को देखना। तो आशा करते हो कि आप लोगों को जो आगे जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे जाएंगे और आप लोग का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक है उसे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी वीडियो आप लोगों को पाने के लिए था।